बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस तरह से है कि हमारा क्रिस्टल्स, हमने क्रिस्टलाइज़र सारे पढ़ लिए थे। क्रिस्टल्स क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया था। पहला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक टॉपिक रहता है सॉल्युबिलिटी, वो हम अभी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे टॉपिक पहले कंप्लीट हो चुके हैं उनको एक दफ़ा पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर लें। जी, तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी या हल पजीरी किसे कहते हैं। हल पजीरी की तारीफ़ जो आपकी बुक में लिखी है वो ये है कि हल पजीरी की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है कि सॉल्यूट की वो मिकदार जो कि दिए गए दबाव और हरारत पर सॉल्वेंट के 100 ग्राम सॉल्यूशन को सेर शुदा बनाने के लिए दरकार हो, हल पजीरी कहलाती है। मतलब क्या है कि सॉल्यूट जो हमारा, आप एग्जांपल ले लें, एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आ जाएगा। जिस तरह वाटर है या पानी है, पानी के अंदर शुगर आप अगर हल करते हैं तो पानी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। पानी की सॉल्युबिलिटी इतनी होगी जितना कि पानी अगर आप 100 ग्राम लें और 100 ग्राम पानी में जितनी आप चीनी डालते हैं इस हद तक डालें कि मज़ीद चीनी उसमें हल ना हो सके, चीनी नीचे बैठने लग जाए। हल पजीरी का सेर शुदा का क्या मतलब है कि मज़ीद हल ना हो सके, ठीक है, चीनी नीचे बैठने लग जाए। जितनी चीनी उसमें हल हो गई है इसका मतलब ये है कि पानी की सॉल्युबिलिटी इतनी है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी किसे कहते हैं। सॉल्यूट की वो मिकदार जो कि दिए गए दबाव, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर, दिए गए दबाव और दर्जा हरारत पर सॉल्वेंट के 100 ग्राम को सेर शुदा बनाने के लिए दरकार हो, हल पजीरी कहलाती है। आप साथ बुक ओपन कर लें, उसमें देखते जाएं। अब इसमें हल पजीरी में देखा यह गया है कि हल पजीरी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर या दर्जा हरारत पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, दर्जा हरारत होगा, उतनी ज़्यादा उसकी हल पजीरी बढ़ती जाएगी। अगर चीनी मतलब आप पानी में हल कर चुके हैं, मज़ीद चीनी हल नहीं हो रही, तो आप एक एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं घर पे। आपने करना ये है कि उस पानी को हीट करना है। हीट करने से क्या होगा कि मज़ीद चीनी भी उसमें हल हो जाएगी, कुछ मज़ीद क्वांटिटी उसमें हल हो जाएगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप पानी का बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो दर्जा हरारत के अलावा प्रेशर पर और साइज़ पर, जो सॉल्यूट का साइज़ है, मटेरियल का साइज़ है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन वो जो प्रेशर और सॉल्यूट का साइज़ है उस पर कम डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी बनिस्बत दर्जा हरारत के। दर्जा हरारत पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब ये प्लॉट आपको ग्राफ दिखाए गए हैं। दो ग्राफ अलग-अलग आप लोगों को क्या शो कर रहे हैं, ये दो ग्राफ ये शो कर रहे हैं कि हर जो है ना एलिमेंट पर सॉल्युबिलिटी का इफ़ेक्ट टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंट होता है। कुछ टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करने से सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, कुछ में टेम्परेचर ज़्यादा इजाफा करने से सॉल्युबिलिटी में थोड़ा सा इजाफा होता है। ये आप लोगों को मुख्तलिफ कंपाउंड का मुख्तलिफ होता है, हर किसी का अलग-अलग स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक दफ़ा जल्दी से इसका जो है ना रिव्यू देख लेते हैं। तो वो जो आपका पहला चैप्टर है इसमें हमने जो जो स्टडी किया है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं, सबसे पहले क्रिस्टल्स क्या होते हैं आप लोग बताएं। कहते हैं जब गर्म सेर शुदा या सेचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है तो महलूल में हल शुदा मुरक्कबात मखसूस ज्योमेट्रिकल शक्ल में अलग हो जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टल्स कहते हैं। गर्म सेर शुदा महलूल से क्या मुराद है, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। होता क्या है, अभी आपको बताया कि आपने किसी सॉल्यूशन को कम्प्लीटली सैचुरेटेड करना है, हल शुदा करना है, सेर शुदा करना है। किस तरह करेंगे, मतलब कि उसमें जिस तरह पानी के आपको एग्जांपल दिए, पानी में आप चीनी हल करते हैं तो जब वो पॉइंट आए कि इसमें मज़ीद चीनी हल ना हो सके, ठीक है, मज़ीद चीनी हल नहीं हो सकी, वो सैचुरेटेड बनाने के बाद
उसको जब ठंडा करते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। क्यों? आपको पता है जब टेम्परेचर हम हीट देते हैं तो क्या होता है, हीट की वजह से हल पजीरी बढ़ जाती है। अगर इसका रिवर्स करें, उसको हीट देना, उसको ठंडा करें, उसकी हल पजीरी क्या हो जाएगी, कम होने की वजह से वो जो हमारा इसके अंदर हल शुदा सॉल्यूट था वो क्रिस्टल्स की शक्ल में अलहदा हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है क्रिस्टल्स की, क्रिस्टल दिखाए हुए हैं। इसके बाद क्रिस्टल्स क्यों अहम है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मार्केटिंग, इजी हैंडलिंग, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म, मैक्सिमम क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड, रिक्वायर्ड साइजेस ऑब्टेन्ड। उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है, ये हमने 7 जो है ना क्रिस्टल्स पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहीड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं लेकिन तीनों एंगल बराबर होते हैं लेकिन 90 के इक्वल नहीं होते। इसमें तीनों एंगल बराबर होते हैं और 90 के होते हैं। ठीक है, इसी तरह टेट्रागोनल में अगर आप देखें तो 2 साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है। देखें ये लेंथी साइड है, जबकि ए और बी 2 साइड जो है वो इक्वल है, बराबर है। एक साइड लेंथी होगी या उसकी जो है ना लेंथ कम होगी, इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल ना हो तो टेट्रागोनल, लेकिन तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसी तरह मोनोक्लिनिक में यहाँ पे जब आपने देखा था 90 डिग्री के इक्वल ना हो, इसी तरह एक एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, बाकी 2 एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जिस तरह टेट्रागोनल में था, और एक साइड इक्वल नहीं होती। आपने बेसिकली इसी फिगर को, इसी जो है ना इमेज को याद रखना है, ये आप लोगों का पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक, तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। ट्राइक्लिनिक में भी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जबकि ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, मुख्तलिफ डिग्री के होंगे। तीनों आपस में भी इक्वल नहीं है, 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। ये देखिए, ये अब लेंथी साइड है, जबकि 2 साइड्स ए और बी इक्वल हैं। 2 एंगल 90 डिग्री के होते हैं और तीसरा जो है 120 डिग्री। ये एंगल 120 डिग्री और इनके दरमियान जो एंगल है ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स किस तरह बनाए जा सकते हैं, सुपर सैचुरेशन बाय कूलिंग, ये 4 प्रोसेस हैं। सुपर सैचुरेशन बाय एवापोरेशन, बाय एडियाबैटिक एवापोरेशन, बाय एडिंग थर्ड सब्सटेंस। सुपर सैचुरेशन के क्या मतलब है, उसको हीट करके जहाँ पे हल पजीरी ख़त्म हो गई है, सैर शुदा हो गया, मज़ीद हल नहीं हो सकती चीज़, उसको दोबारा हीट करके मज़ीद हल करना, उसको सुपर सैचुरेटेड बनाना। ठीक है, उसको सुपर सैचुरेशन कहते हैं। अब सुपर सैचुरेटेड को जब ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल बनते हैं, उसको जब एवापोरेट करते हैं तब भी क्रिस्टल बनते हैं। उसको जब एडियाबैटिक एवापोरेशन, एडियाबैटिक से क्या मुराद है, ना हीट बाहर चेंज हो रही हो सराउंडिंग के साथ, ना मास बाहर चेंज हो रहा हो सराउंडिंग के साथ, उसको कहते हैं एडियाबैटिक। अब थर्ड सब्सटेंस ऐड करने से चौथा है कोई और चीज़ बाहर से ऐड करें जो क्रिस्टल्स बनाए। नेक्स्ट है जी क्रिस्टलाइजर्स एंड इट्स टाइप्स। कौन कौन से क्रिस्टलाइजर इस्तेमाल होते हैं, ये सारे हमने स्टडी किए हैं। 2 किस्म के क्रिस्टलाइजर होते हैं, बैच और कंटिन्यूस। बैच क्या होते हैं, जिसमें एक दफ़ा फीड हम करें, उसको प्रोसेस करने के बाद, प्रोडक्ट लेने के बाद उस सारी फीड को बाहर निकाल दें और फिर से नई फीड एंटर करें, इसको कहते हैं बैच। कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूसली फीड भी आती रहती है और प्रोडक्ट भी बनता रहता है। ठीक है, बैच में कौन कौन से हैं, टैंक क्रिस्टलाइजर, एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइजर, स्वेंसन वाकर क्रिस्टलाइजर, डबल पाइप क्रिस्टलाइजर। तो सुपर सैचुरेशन बाय एडियाबैटिक कूलिंग, इसमें कौन से हैं, वैक्यूम क्रिस्टलाइजर, सुपर सैचुरेशन बाय एवापोरेशन साल्टिंग, क्रिस्टलाइजर। ठीक है, ये सारे हम स्टडी कर चुके हैं। क्रिस्टलाइजर, ग्रोथ क्रिस्टलाइजर, सॉल्युबिलिटी डेटा, ये अभी आप लोगों को मैंने कराया। थैंक यू। अगर इस चैप्टर में से कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।